बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का लेक्चर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग -5,6 एंड 3, -4 द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। ठीक है, तो हमें एक सर्कल दे दिया है और हमें उसकी इक्वेशन मालूम करनी है और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है, डायमीटर क्या होता है कि किसी सर्कल के एक पॉइंट से किसी एक दूसरे एंड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करें और वो सेंटर से पास हो, उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और हमें डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स दे दिए। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है सर्कल का, ये इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मुझे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले हमें सेंटर मालूम होना चाहिए और दूसरा रेडियस मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका सेंटर कैसे निकालें? देखें, अगर इस डायमीटर का मैं मिड पॉइंट निकाल लूँ तो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। हम डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक को नाम दे देते हैं हम ए का और दूसरे पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब अगर हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? सेंटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सर्कल का सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये पॉइंट वन है तो x1 y1, ये x2 है तो y2। तो अब हमारे पास यहाँ पर x1 किसके इक्वल है? -5 के, और y1 किसके इक्वल है? 6 के। इसी तरह से x2 इक्वल हो जाएगा 3 के और y2 इक्वल हो जाएगा -4 के। ठीक है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 -5 है, प्लस x2 हमारे पास 3 है डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो y1 हमारे पास 6 है और प्लस माइनस माइनस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 में से 3 गया, 2 बचा, साइन बड़े नंबर का, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से y 6 में से 4 गया, 2 बचा, साइन बड़े नंबर का, 2 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये y जो है हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया है। ठीक है, तो इट मीन्स के हमारे पास जो सर्कल का जो सेंटर आया है वो क्या आ गया? -1, 1। ठीक है, तो हमें अब सेंटर मालूम हो गया है। ठीक है, अब हमें निकालना रेडियस। ठीक है, अच्छा, अब रेडियस निकालने के लिए सेंटर क्या आ गया हमारे पास? -1, 1 आ गया है। अब सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अगर मैं ए सी का डिस्टेंस निकाल लूँ, ठीक है ना, तो वो इसका रेडियस आ जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस जो होता है डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। अब इसकी दो कंडीशन है, या तो हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लें और उसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम ए सी का डिस्टेंस निकाल लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लें तो ये हाफ है, डायमीटर का हाफ, ये नहीं कि ये रेडियस है, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी कि फॉर रेडियस ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए पॉइंट मेरे पास है -5,6 एंड सी पॉइंट है मेरे पास -1, 1। इसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x, ये y, ये .1 है तो x1 y1, .2 है तो x2 y2 हो जाएगा। तो x1 हमारे पास हो जाएगा -5, y1 हो जाएगा 6, x2 इक्वल हो जाएगा -1, y2 इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस हम किसके दरम्यान में निकाल लें, ए सी के दरम्यान में। तो d इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 क्या है हमारे पास, -5 का होल स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करली ब्रैकेट मैंने इसे लगाया है कि एक फॉर्मूले का माइनस और एक x1 का माइनस, तो इसलिए हमें यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला जो है चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है वो ये होता है कि d इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देन प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल हम ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अब 6 में से 1 गया, -5 बचा। ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने, 4 बचा, साइन बड़े नंबर का, और ये माइनस की साइन है, पावर इवन नंबर है, प्लस हो जाएगी, और 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16 प्लस 25। ठीक है, अब 25 में हम 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आज ये आ गया हमारे पास रेडियस, क्या आ गया हमारे पास, रेडियस आ गया। तो अब हमें क्या हुआ कि सर्कल का सेंटर भी मालूम हो गया और रेडियस भी मालूम हो गया। और जब सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों मालूम हो जाएं तो फिर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लगा देते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ आ सर्कल। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, हमने जो सेंटर निकाला था वो निकला था हमारे पास -1, 1 एंड रेडियस जो आया हमारे पास वो आया अंडर रूट 41। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी के। सेंटर क्या होता है, ए बी होता है, और हमारे पास जो सेंटर आया है वो आया -1, 1। कंपेयर कर लेंगे इसको, तो यहाँ से ए इक्वल आ जाएगा -1 के, बी इक्वल हो जाएगा 1 के, एंड आर जो है वो अंडर रूट 41 के। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ को डाल हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x माइनस ए करली ब्रैकेट आएगा, x माइनस ए हमारे पास है -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर अंडर रूट 41 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट x माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 41 बचेगा हमारे पास। अब इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इस तरह इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 हो जाएगा हमारे पास। अब ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x 1 ज़ा 2x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर माइनस 2y 1 ज़ा 2y प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 41 है, लेफ्ट साइड ले आएंगे ये इज इक्वल के, तो -41 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले x की बड़ी पावर है 2, उसको रख लेते हैं, ये रख लिया हमने। फिर y की बड़ी पावर रख लेते हैं, y की बड़ी पावर 2 है, यहाँ हमने पुट कर दी। फिर क्या है 2x है, 2x हो गया। फिर क्या है y, x की पावर 1 आ गई, फिर y की पावर 1 -2 है। अब क्या है कांस्टेंट नंबर रह गया +1 और +1, कितना हो गया +2, +2 हो गया। और +2 यानी कि माइनस के 41 में से +2 गया तो हमारे पास बचेगा -39 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आ सर्कल, और ये हमारे पास आंसर हो गया इसका।